तो यहाँ पे लर्निंग रेट डिफाइन करते हैं 0.002। तो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे धीरे 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 आते जाएगा। फिर वहाँ पे उसको जो कम लोकल मिनिमा जो प्रीवियस वैल्यू से भी वैल्यू कम मिल रहा है उसे वो एक्सेप्ट करेगा और फिर आपको आउटपुट ला के देगा। तो यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने कि जैसे ही आपका लर्निंग रेट है, तो लर्निंग रेट में स्टेज 1 जनरेटर का लर्निंग रेट और डिस्क्रिमिनेंट का लर्निंग रेट यहाँ पे दिखाया है। फिर डीके स्टेप ये आपको बाद में समझेगा जनरेटर मॉडल में कैसे यूज़ हो रहा है ये सब। तो इपोक्स 1, इपोक्स मतलब कितनी बार रन होगा पूरा बैच। कंडीशन डायमेंशन ये भी आपको समझ में आ जाएगा जैसे यूज़ होगा, यहाँ पे आगे आगे यूज़ हो रहा है। एम्बेडिंग फाइल पाथ्स, तो ये ट्रेन डायरेक्टरी है, अपना जो बर्ड्स फाइल है उसके अंदर कैर CNN एम्बेडिंग्स। तो एम्बेडिंग्स में जो है टेक्स्ट है आपका, यहाँ पे जो है फाइल नेम्स है और यहाँ पे जो है क्लास इन्फो है। ये सब इस पाथ ट्रेनिंग टेस्टिंग पाथ में डेटा गया है। अभी ये डेटा सेट ऑलरेडी जैसा था वैसा डाउनलोड किया गया। फिर यहाँ पे कब डेटा सेट डायरेक्टरी दे रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन करोगे आप तो कब का पाथ आपको मिल जाएगा। ये देखिए कब डेटा सेट आपको यहाँ पे कब डेटा सेट मिल गया, तो ये डेटा सेट देख सकते हो आप। तो इतने सारे डेटा सेट में आपको इमेजेस ये मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिस ऑप्टिमाइज़र, तो एडम यूज़ कर रहे हैं। ये स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच है। ये जो होता है ये आपको एडम ऑप्टिमाइज़र बोला जाता है। ऑप्टिमाइज़र मतलब अभी मैंने जैसे बताया लर्निंग रेट जो होता है उसमें यूज़ होता है। तो ये एक एडम ऑप्टिमाइज़र है जिसमें ये पैरामीटर्स आपको ट्यून करने होते हैं, जिसके बाद आपको वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है, सिमिलर आता है। तो पैरामीटर ट्यूनिंग से ही आपका काम हो जाएगा और आउटपुट आ जाएगा। तो ये जनरल जनरेटिव ऑप्टिमाइज़र के लिए भी यही यूज़ किया गया है, लेकिन उसका स्टेज 1 जनरेटर LR है। दोनों का वैल्यू भले सेम है लेकिन बाद में आपको ट्यून करके चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे लोड डेटा सेट, अभी क्या हो रहा है कि लोड डेटा सेट को कॉल जा रहा है। जैसे ही लोड डेटा सेट को कॉल जाएगा ये सब पैरामीटर अपलोड हो गए। अभी लोड डेटा सेट आप देखोगे Ctrl+F Ctrl+V, तो यहाँ पे है फाइल नेम्स, फाइल पाथ, क्लास, ये सब इनपुट में आया। फिर लोड फाइल नेम्स को कॉल जा रहा है। जैसे ही लोड फाइल नेम्स को कॉल गया, यहाँ पे फाइल नेम्स pickle.loadf, फिर सब फाइल नेम्स आपके लोड हो जाएंगे। यहाँ पे सब फाइल नेम लोड हुआ, यहाँ पे क्लास आईडी लोड हुआ, यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्सेस लोड हुए, यहाँ पे एम्बेडिंग्स लोड हुआ। तो एक लिस्ट बना रहे XY एम्बेडिंग्स का, जहाँ पे आपको शेप मिल जाएगा, एम्बेडिंग शेप क्या है, जो भी डेटा का वैल्यू है वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। अभी हम जो है यहाँ पे यूनिमरेट कर रहे हैं कि इंडेक्स फाइल नेम यूनिमरेट इन फाइल नेम्स, मतलब जितने भी फाइल नेम प्रेजेंट है उसको यूनिमरेट करो और उसका आईडी और फाइल नेम आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर फाइल नेम के हिसाब से बाउंडिंग बॉक्सेस, अभी बाउंडिंग बॉक्सेस देखिए यहाँ पे लोड बाउंडिंग बॉक्सेस। तो यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्सेस का डेटा सेट आपको बाउंडिंग बॉक्सेस यहाँ पे है बाउंडिंग बॉक्सेस का डेटा सेट। तो ये बाउंडिंग बॉक्सेस क्या बोल रहा है कि इमेज ये XY Z ये वैल्यूज़ में है। तो बाउंडिंग बॉक्सेस मतलब कि समझ लीजिए ये इमेज है आपका, तो ये इमेज में जितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो इसका बाउंडिंग बॉक्सेस दिया गया है। ये बाउंडिंग बॉक्सेस यहाँ पे डिफाइन किया गया। इसके बाद ये बोल रहा है कि अभी बाउंडिंग बॉक्सेस में से बाउंडिंग बॉक्सेस निकाल लिए। फिर इमेज नेम जो कब डेटा सेट में इमेज है वो फाइल नेम आपका लोड करेगा। फिर गेट इमेज, यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स में से वो सिर्फ इमेज एक्सट्रैक्ट होगी और यहाँ पे इमेज के वेरिएबल में आएगी। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऑल एम्बेडिंग्स 1,
ऑल एम्बेडिंग्स में है आपका फाइल का डेटा सेट, कैरेक्टर का डेटा सेट जो भी। अभी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, लोड एम्बेडिंग्स अगर रन करते तो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हो गए पिकल डॉट लोड उसको array में लेगा, स्टोर करेगा और आपको एम्बेडिंग्स की वैल्यू दिखाई देगी। तो एम्बेडिंग्स IX में क्या कर रहे हैं हम, जो डेटा सेट में ये वैल्यू मिल रहा है आपको, ये देखिए आपको यहाँ पे वर्ड्स में, टेक्स्ट में, पे कोई भी टेक्स्ट आप ओपन कर सकते हो। तो ये जो टेक्स्ट मिल रहा है इसमें से कोई भी रैंडम वैल्यू पर्टिकुलर फाइल नेम के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से उठा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्बेडिंग्स, ऑल एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग्स IX, फिर ये यहाँ पे एम्बेडिंग का जो वैल्यू है ये अपेंड कर रहे हैं एम्बेडिंग्स में, ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है। तो जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा ये रैंडमली उठा रहे हैं, रैंडमली इंट बिटवीन दिस 0 to, क्योंकि हर एक का शेप अलग है। समझ लीजिए कहीं पर 10 फाइल है, कहीं पे 15 फाइल है, तो वो उसमें से कोई भी रैंडमली वैल्यू उठाएगा और वो अपेंड करते जाएगा। फिर x डॉट अपेंड np डॉट अरे इमेज, जो हमने क्रॉप की थी इमेज, जो इमेज आपको बाउंडिंग बॉक्सेस से मिली है, देखिए ये गेट इमेज का फंक्शन है, यहाँ पे आपको बाउंडिंग बॉक्स मिल जाएगा, बाउंडिंग बॉक्स के रिलेटेड ये भी बॉक्स। तो सेंटर से लेके ये इमेज क्रॉप कर रहे हैं, तो इमेज क्रॉप करके आपको आई थी यहाँ पे ये x वेरिएबल में, क्योंकि अपना ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी y में क्या जा रहा है, क्लास आईडीज़ ऑफ इंडेक्स। तो क्लास आईडीज़ क्या है आपका, ऑफ इंडेक्स क्या आएगा आपका, क्लास आईडीज़ देखोगे आप तो यहाँ पे लोड क्लास आईडी, क्लास इन्फो, फाइल पाथ, तो क्लास की वैल्यू जा रही है और वो अपेंड हो रही है यहाँ पे। और एम्बेडिंग्स डॉट अपेंड में एम्बेडिंग्स अपेंड हो रही है। जैसे ये सब बन जाते हैं, इतने पूरे फाइल्स लोड हो जाते हैं, फिर एक अरे में कन्वर्ट किया जाएगा, np numpy अरे है और वो x और y वैल्यू में जाएगा। जैसे आपका एम्बेडिंग्स में चला जाएगा ये कन्वर्ट हो जाए, एम्बेडिंग्स भी कन्वर्ट हो जाएगा, x y एम्बेडिंग्स में वैल्यू आ जाएगी आपके। अभी इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक आपका जैसे ही डेटा सेट लोड हुआ, x ट्रेन में गया, y ट्रेन में गया, एम्बेड ये रिटर्न कर दिया फंक्शन ने पूरा वैल्यू। फिर यहाँ पे y टेस्ट के लिए सेम, x टेस्ट y टेस्ट के लिए सेम होगा। फिर यहाँ पे एक्सपांड डायमेंशन जो है हम क्या कर रहे हैं कि कन्वर्ट फ्रॉम अनसाइंड इंट्स टू फ्लोट, हम फ्लोट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे x इक्वल टू x डॉट एस टाइप फ्लोट 32, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होगा। ये एक्सपांड डायमेंशंस आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन होगा, नम्पाई में फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ पे एक्सपांड डायमेंशन कर देता है वो, मतलब कि आपका समझ लीजिए 2 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से जो भी उसको सूटेबल है वो चीज़ यहाँ पे हो रहा है। फिर हम सेंटरिंग कर रहे हैं, डेटा का स्केलिंग कर रहे हैं। स्केलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मैथमेटिकली थोड़ा कम कंप्यूटेशनल कॉस्ट लगे। 0 to 1 में वैल्यू आएगा, कन्वर्ट होगा 0 to 255 का, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 255 होता है, तो उसे अगर डिवाइड कर रहे हो तो वो रेंज जो है वो 0 to 1 में आ जाएगा। फिर हम जो है डिफाइन डिस्क्रिमिनेटर कर रहे हैं, आप देखोगे यहाँ पे कंट्रोल F डिफाइन डिस्क्रिमिनेटर होगा। तो जैसे डिस्क्रिमिनेटर में क्या, अभी ये सब जो है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडल बना रहे सिक्वेंशियल, तो यहाँ पे मॉडल डॉट ऐड कॉन्वोल्यूशन 2D, यहाँ पे 64 हिडन लेयर का साइज़ है, ये जो फ़िल्टर का साइज़ है, एस्ट्राइड है, एट अ टाइम वो कितने सेल देखना चाहता है या कितने सेल आपके परफॉर्म करेगा एट अ टाइम, वो फंक्शनैलिटी कितनी बार परफॉर्म करेगा ये होता है। पैडिंग जो होता है इनपुट शेप, जो इनपुट में आ रहा है वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो हमारे केस में जो वैल्यू रहेगा वो 64, 64, 28, 28, ये एमनिस्ट के डेटा सेट के लिए 28 है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, 64 रखना पड़ेगा। जैसे ही डेटा आ जाता है तो आप यहाँ पे वैल्यू 128 ले सकते हैं, 256 ले सकते हैं, जितना आपको कंप्यूटेशनल
मशीन अच्छा है तो